और आप देख रहे हैं नूर प्रोग्राम्स। और इस जो हमारा वीडियो है ये हमारा पाइथन के ऊपर है और पाइथन सीरीज़ हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं और ये हमारा फर्स्ट सीरीज़ है। और आपको पाइथन आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही सीख सकते हो। सीखने के लिए आपको कंप्यूटर लैपटॉप किसी का भी ज़रूरत नहीं होगा, आप अपने मोबाइल से ही घर बैठे सीख सकते हो। तो ये सीरीज़ जो है इस वीडियो पाइथन सीखेंगे और पाइथन को पूरा कंप्लीट करेंगे। मेरा जो बुक्स है और मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं सारा आपके साथ शेयर करूंगा। और मैं जो आपको जो चीज़ सिखाऊंगा मेरा बुक्स में जो चीज़ है वो सारा चीज़ आपको बुक्स का जो पेजेस है उसको मैं इमेज कैप्चर करके पीडीएफ में अपलोड करूंगा और उसको आपको दूंगा। आप चाहे उसके में आपको जो अपना थ्योरी याद करना है, देखना है, समझना है, अपने भाषा में समझना है। और मेरा बुक्स पूरा इंग्लिश में है तो मैं आपको अच्छे से बुक्स को पढ़ के नहीं समझा सकता, इसलिए आपको अपने भाषा में, इसलिए मैं आपको बुक्स का जो पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ ताकि करूँगा हर वीडियो का ताकि आप उसको अपने भाषा में, अपने लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके अच्छे से समझ सकते हो। तो पाइथन सीखने के लिए हमें जो एंड्रॉयड में जो एप्लीकेशन चाहिए वो होगा टर्मिनल, TURMINAL। टर्मिनल लिख के सर्च करोगे तो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा, जो पहला ऑप्शन आएगा इसी को आपको डाउनलोड करना है। और भी बहुत सारे पाइथन का टर्मिनल है आप मोबाइल फ़ोन में भी यूज़ करने के लिए। तो मैं अभी आज जो इसको ही सिखाऊंगा, बाकी लैंग्वेजेस को आपको बाद में। तो आप अगर जिस भी एप्लीकेशन में हो, जिस भी एप्लीकेशन में आप पाइथन सीख रहे हो, आपको टर्मिनल को ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए मैं आपको फर्स्ट में टर्मिनल का ही यूज़ करवाऊँगा। उसके बाद आने वाले वीडियो में धीरे धीरे हम मोबाइल में जो इसका कोड एडिटर चेंज करता रहेंगे। तो पाइथन में हमारा जो पहला चैप्टर है इसमें हम क्या सीखेंगे, बेसिस ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। और इस चैप्टर में क्या क्या होगा, फ्यूचर होगा, हिस्टोरी एंड फ्यूचर ऑफ पाइथन होगा, लिटरल होगा, कांस्टेंट वेरिएबल होगा, कीवर्ड होगा, डाटा टाइप होगा, कमेंट्स होगा, इंडेंशन होगा, ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन होगा, उसके बाद टाइप कन्वर्सेशन होगा, ये सारा चीज़ होगा। और पहले हमारा जो फ्यूचर ऑफ पाइथन है इसके बाद जो हमारा चीज़ है मैं इस पेज से स्टार्ट करके, ये हमारा पेज नंबर 83 है इसको और आप ये समझ रहे हो कि मैं 83 नंबर पेज से आपको स्टार्ट क्यों कर रहा हूँ। बुक में तो मेरा पास फर्स्ट से पेज होगा, तो नहीं फर्स्ट से मैं भी आपको आऊँगा, वो आपको बाद में सिखाऊंगा और इसके बारे में बाद में पता होगा, लेकिन आपको बेसिस जानना ज़रूरी है। इसलिए मैं 83 से लेकर जो आज से जितने नंबर पेज तक आपको कंप्लीट कराऊँगा वो सारा चीज़ शो होगा। और आपको जो थ्योरी याद करना है वो आपको क्या याद करना होगा। तो सबसे पहले आपको फ्यूचर ऑफ पाइथन यूज़ करना है। इसमें सिंपल, इजी टू लर्न, बेस्ड और फ्री एंड ओपन सोर्स होगा, हाई लेवल लैंग्वेज होगा, इंटरेक्टिव होगा, उसके बाद प्रोटोकॉल होगा, उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होगा, इंटरप्रेटेड होगा, डायनामिक होगा, एक्सटेंसिबल होगा, इमिटेबल होगा, एक्सक्यूटिव होगा, उसके बाद इजी मेंटेनेंस होगा, उसके बाद सिक्योर होगा, रोसेट होगा, मल्टी जनरल ग्रेविटिकलेशन, उसके बाद लिमिनेशन पाइथन। उसके बाद आ जाएंगे आप, ये सारा जो हमारा 3 नंबर यानी थर्ड चैप्टर का 1 होगा, 3.1 चैप्टर है और इसमें हम ना ये इतना सच आपको थ्योरी जानना है आपके, मैं आपको ये प्रोवाइड करा दूंगा पीडीएफ और आप डाउनलोड करके इसको अपने लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके पढ़िए और अच्छे से समझिए। आपको पाइथन का डेवलपर अगर बनना है और मोबाइल में हम सिर्फ पाइथन को सीख ही सकते हैं, इसमें इससे कुछ डेवलप नहीं कर सकते। डेवलप करने के लिए हमें चाहिए कंप्यूटर या लैपटॉप। तो पहले आप सीखिए, उसके बाद आप कंप्यूटर लीजिए और डेस्कटॉप लीजिए, उसके बाद अपडेट कीजिए। उसके बाद हमारा जो 3.2 चैप्टर होगा उसमें क्या होगा, हिस्टोरी ऑफ पाइथन होगा ये, और इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ पाइथन होगा। इन सब होने के बाद दो ही चीज़ होगा। 3.3 में हमारा पास है द फ्यूचर ऑफ पाइथन, राइट एंड एग्जीक्यूट फास्ट पाइथन प्रोग्राम। तो हम आ चुके हैं अब अपना 3.4 चैप्टर में और यहाँ से हमारा कोडिंग स्टार्ट होते हैं लिखना। इसके बाद हम कोडिंग लिखते जाएंगे और हमारे पास थ्योरी ख़त्म हो चुका है बेसिस ऑफ पाइथन का। तो अब यहाँ पर हम जाएंगे राइट एंड एग्जीक्यूट फास्ट पाइथन प्रोग्राम। तो क्या है, हेयर ऑनवर्ड वी विल बी यूजिंग पाइथन हियर द पाइथन कंसोल। For that you need to first download Python and from www.python.org.com। अगर आप लैपटॉप में हैं तो www.python.org.com
ORG वेबसाइट पर आ जाएंगे और इसको सर्च करके इस वेबसाइट में आना है। उसके बाद यहाँ पर द कोड इज़ द बुक हैव ए डेवलप्ड ऑन पाइथन 3.4.1। तो आपको जो पाइथन का वर्जन डाउनलोड करना है वो है 3.4.1। आप चाहो तो लेटेस्ट वर्जन अभी जो चल रहा है पाइथन का 10 चल रहा है और ये पाइथन 3 है। जो बुक्स हैं यहाँ पर बुक्स में 3.4.1 है, लेकिन अभी तो पाइथन का 10 वर्जन आ चुका है, तो आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपके पास लैपटॉप में वो वर्जन अपडेट कर रहा है। तो अगर आपके वर्जन में वो सपोर्ट कर रहा है, तो नहीं सपोर्ट कर रहा है तो आप लेटेस्ट ओल्ड वर्जन यूज़ कर सकती हो। और मैं तो सलाह दूंगा कि आप 3.4.1 ही यूज़ करो, क्योंकि ये हर डिवाइसेस में सपोर्ट करेगा। उसके बाद क्या है, बट दे कैन एल्सो बी एक्सिक्यूटेड ऑन द न्यू वर्जन लाइक फ्रॉम पाइथन 3.5 and 3.6। Once installed, the Python console can be accessed in server ways. We will discuss only two of them here. First, using command and line and running the Python interpreter directly. Second, using a GUI software and same installed and Python called Python interpreted development and learning enrollment। आइडियली आपको आइडियली डाउनलोड जो करना है, कोड एडिट करने के लिए पाइथन जो यूज़ करना है वो है यहाँ पर बोला गया है GUI। तो आप GUI या PHM इस तरह से बहुत सारे एप्लीकेशन है, VS कोड है, इन सब को आप यूज़ कर सकते हैं। या फिर सिंपली डेस्कटॉप के जो टर्मिनल है जो डिफ़ॉल्ट में दिया जाता है वो भी आप यूज़ कर सकते हो पाइथन को यूज़ करने के लिए। When you run ideally, you get a prompt. There are arrow type of instruction of the prompt. Press enter. Let us print hello world view on the screen. For this simply type of following line of ID। तो आपको अपने ID में जो लाइन टाइप करना है तो वो आपको टाइप करना है क्या, उससे पहले आपको हमें पाइथन को इंस्टॉल करना है अपने फ़ोन में या फिर डेस्कटॉप में। अगर आप डेस्कटॉप में है तो आपको तो इंस्टॉल कर लेना है सॉफ्टवेयर को और सारा चार्ज हो जाएगा। अगर आप फ़ोन में है तो आपको पैकेज इंस्टॉल करना है। यहाँ पर पाइथन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो हम यूज़ नहीं कर सकते, मोबाइल में तो सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं कर रहा है, मोबाइल में एप्लीकेशन APK सपोर्ट कर रहा है। तो हमें इसके लिए पैकेज को इंस्टॉल करना है। तो इसके लिए यहाँ पर क्या करना हो, PKG, उसके बाद इंस्टॉल PYTHON पाइथन। तो यहाँ पर इस तरह से लिखोगे, आपके पास जो आएगा ये हमारे पास मैसेज है PKG INSTAL। ये हमारा जो पाइथन क्या रन हो रहा है यहाँ पर। तो ये अभी चीज़ जो पाइथन इंस्टॉल हो रहा है क्या, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अभी भी इंस्टॉल हो रहा है, होने दो। ये क्या क्या चीज़ आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें PKG अपडेट को करना है इस एप्लीकेशन पर। अभी आप देख सकते हो वर्किंग हो रहा है, पाइथन इंस्टॉल होगा। ये पैकेज देख सकते हो आपका इंस्टॉल हो चुका है। और हमारा जब आप देखोगे अब हमारा पाइथन इनेबल OS बैकएंड और ये हमारे पास अपग्रेड हो चुका है। पाइथन हमारा आ गया है, लेकिन अभी हमें ने एप्लीकेशन को ये अपडेट नहीं किया। अभी यहाँ पर येस और नो में हमें जवाब देना है, तो वाई लिखना है, हो गया। हमारे पास पाइथन इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पर सबसे पहले PKG आप अपडेट करना है, UPDAT अपडेट करना है। तो PKG को अपडेट करना है और ये पैकेज हमारा अपडेट हो रहा है, तो होने दीजिए। पैकेज अपडेट हो गया है। अब यहाँ पर हमें अपग्रेड करना है, PKG UPGRADE अपग्रेड करना है। तो अपग्रेड भी हम कर लेंगे और ये हमारा अपडेट हो चुका है। अभी इतना होने के बाद अभी देख सकते हो पैकेज अपडेट हो चुका है। अब यहाँ पर आप इंस्टॉल करो, अभी भी हो रहा है, होने दो। कितना हो रहा है, जो जहाँ तक हो रहा है होने दो पैकेज अपडेट को। और ये अभी भी हो रहा है, होने दो। यहाँ पर जितना टाइम लग सकता है लगने देना है, वेट करना है। इसके लिए ये अपग्रेड हो रहा है पाइथन पैकेज को। ये एप्लीकेशन का पैकेज, ये पाइथन का नहीं। ये पाइथन का भी हम इंस्टॉल करेंगे। तो आप सबसे पहले जब भी आप ये टर्मिनल ओपन करोगे PKG अपडेट और PKG अपग्रेड कर लेना है। यहाँ पर अपडेट और अपग्रेड कर लोगे तो आपके सामने जो न्यू वर्जन आने वाला है वो अपडेट हो जाएगा। अब यहाँ पर इस तरह से रन हो रहा है। चलिए
यहाँ पर फिर से हमें जवाब नहीं, अभी ये अपडेट हो रहा है, होने दो। तो फाइनली हमारा पास अपडेट हो चुका है और ये प्रोग्रेस चल रहा है 50%। तो ये जितना भी पैकेज होगा ना पाइथन का, ये सारा अपडेट हमें निकाल के देगा, सारा हमारे डिवाइस पर यहाँ पर इंस्टॉल कर देगा, सारा पैकेज को इंस्टॉल कर देगा। और ये अभी भी इंस्टॉल हो रहा है, 60% हुआ है, अभी भी काफ़ी इंस्टॉल होना बाकी है। अभी ये पर देख सकते हो काफ़ी चीज़ें इंस्टॉल हो रहा है, 72, 75 अभी भी हो रहा है। आप अब यहाँ पर हमारा इंस्टॉल कंप्लीट हो चुका है। अब मैं अगर pkg अपडेट लिखूँगा ना, update अपडेट, तो अब हमारे पास देख सकते हो कोई भी अभी भी अपडेट हमारा होने दो, ये हो रहा है, अभी भी शायद नहीं हो चुका है। अब यहाँ पर pkg फिर से अपग्रेड कर लेता हूँ मैं एक बार, upgrade अपग्रेड कर लिया। अब यहाँ पर अपग्रेड हो रहा है और ये हमारा पास अपग्रेड हो चुका है ऑलरेडी। अब यहाँ पर पाइथन का पैकेज आप इंस्टॉल करना है, pkginstall इंस्टॉल python पाइथन, और यहाँ पर हमारा एंटर किया। अब यहाँ पर हमारे पास इंट्रेन हो चुका है। अब यहाँ पर देख सकते हो पाइथन इज ऑलरेडी द न्यूएस्ट वर्जन 3.11.3, ये हमारे पास एंड्रॉयड जो वर्जन का वर्जन आ चुका है। अब यहाँ पर मैं अगर क्लियर करता हूँ CLEAR क्लियर, तो हमारे पास सारा क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पर मैं पाइथन को चेक करूँगा हमारे पास क्या है, तो PYTHON अगर पाइथन लिखोगे ना, आई नहीं ON पाइथन, तो अब आप देखोगे हमारे पास पाइथन, आप देख सकते हो पाइथन 3.11.3 और ये आ चुका है। और ये कब आप हमारे पास इंस्टॉल हुआ था, 7 अप्रैल को हुआ था, कितने टाइम टेबल सारा चीज़ दिखा रहा है और ये हमारे पास आ चुका है। अब यहाँ पर मैं पाइथन हमारे पास लिख लिया। अब हम पाइथन का कोड लिखते हैं। अब यहाँ पर ये जो 3 लाइनें है ना, यहाँ पर आपको दिखाऊंगा मैं, ये FF के बाद पहले, FF से पहले जो आपको दिख रहा है ना 3 लाइन, ये अगर आ गया तो आप समझो कि पाइथन का कोड आप कर सकते हो। अब हमारे पास फर्स्ट लैंग्वेज, जैसे सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हेलो वर्ड लिखा जाता है, तो चलिए हम यहाँ लिखते हैं, रन करते हैं, PRINT प्रिंट, और यहाँ पर हमें क्या लेना है ये हमें लेना है पैरेंथेसिस, और यहाँ पर डबल कोट लेना है। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे HELLOW हेलो, उसके बाद WORLD वर्ड, और ये इसके बाद यहाँ पर बंद करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर डबल कोट बंद करेंगे, उसके बाद पैरेंथेसिस को बंद करेंगे। अब एंटर करोगे, हमारे पास हेलो वर्ड आ चुका है। और मैं कीबोर्ड को चेंज कर लिया, मैं यहाँ पर जो डेस्कटॉप कीबोर्ड को ऑन करूँगा, यहाँ पर कोड कीबोर्ड ये मैंने ओपन किया था। अब यहाँ पर हमारे पास सारा चीज़ जो है पाइथन, अब यहाँ पर कंप्यूटर का कीबोर्ड आ चुका है, यानी डेस्कटॉप कीबोर्ड आ चुका है। तो अब यहाँ पर हमारे पास आ चुका है। अब हम यहाँ पर देखेंगे, अगर यहाँ पर 10 करेंगे 20 तो 20 रन होगा, 20 प्लस अगर 10 करेंगे, अगर 20 प्लस यहाँ पर मैं करता हूँ 10, तो हमारे पास 30 आ जाएगा। ये 10 प्लस 10 20 आ गया। अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा 20 को मैं ये क्या करूँगा, मल्टीपल करूँगा 5 से, तो हमारे पास 100 आया। 100 को मैं डिवाइड करूँगा कितने से, 2 से, हमारे पास 50 आया। 50 को फिर से मैं प्लस करूँगा 50, तो हमारे पास आना चाहिए 100। तो मैं अगर एंटर करता हूँ तो 100 आ चुका है, और यहाँ पर पॉइंट में हमें पाइथन रिजल्ट दे रहा है। तो अब हमारे पास पाइथन को हमने इंस्टॉल किया, रन किया, और ये हो चुका है। मैं ये जो कोड जो आपको प्रोवाइड नहीं करा पाऊँगा, क्योंकि मैं अगर मैं डेस्कटॉप में होता तो फाइल होता, और फाइल में आपको मैं शेयर कर सकता था, लेकिन यहाँ पर मैं कोई फाइल नहीं होगा टर्मिनल पर, तो मैं इसको आपको शेयर नहीं कर सकता। इसलिए आपको ध्यान से देखना है और मेरे साथ करना है। आप चाहो तो फर्स्ट में नोटबुक लेकर बैठ जाइए और नोट्स कर लीजिए, उसके बाद ही आप यूज़ कर लीजिए। अब दूसरा जो हमारे पास आता है, पाइथन राइट ए पाइथन प्रोग्राम। सबसे पहले आपको क्या करना है, पाइथन प्रोग्राम रन करने के लिए ओपन करना है कोड एडिटर को, उसमें राइट करना है, जो आपको कोड लिखना है वो राइट करना है। उसके बाद पाइथन का जो फाइल आपको सेव करना है, सेव करने के लिए आप फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हो, लेकिन जब आप नाम रखोगे, नाम के बाद आपको .py लास्ट में लगाना ज़रूरी है। अगर आप नहीं लगाओगे तो आपके सामने ये पाइथन प्रोग्राम नहीं चलेगा, इसलिए यहाँ पर नाम देना ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पर आता है हमारा 3.5 में लिटरल कांस्टेंट और नंबर। तो ये लिटरल कांस्टेंट और नंबर क्या है, चलिए आप देखोगे। तो लिटरल कॉन्टेस्ट होता है हमारा बाइनरी नंबर, और यहाँ पर नंबर होता है जो हमने 1 2 3 यूज़ कर सकते हैं।
तो अब यहाँ पर जो हमारे पास नंबर आता है वो लिटरल नंबर ये हम जब देखोगे तो इसको किस तरह से देखेंगे, बिल्ड इन फॉर्मेट में देखेंगे। तो बिल्ड फॉर्मेट, हमारे पास फॉर्मेट नाम से एक फंक्शन आता है पाइथन में, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं नंबर में। तो अब यहाँ पर अगर मैं लिखूँगा फ्लोट, हमारे पास पहला फंक्शन है क्या, फ्लोट, FLOAT फ्लोट। तो यहाँ पर F कहाँ आ गया, FLOAT फ्लोट। और ये हमारा फंक्शन है, तो इसमें हमें पैरेंथेसिस देना ज़रूरी है। पैरेंथेसिस देने के बाद हम यहाँ पर अगर लिखते हैं 16 लिखने के बाद हमें यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे किससे, अब 3 से। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो इसको भी फ्लोट 3 में रखेंगे, FLOAT फ्लोट। और इसके बाद यहाँ पर फिर से लेंगे और यहाँ पर देंगे 3। अब दोनों फंक्शन पैरेंथेसिस को बंद करेंगे। तो सॉरी, और एक हमें चाहिए यहाँ पर जो डिवाइड हमने किया यहाँ पर, सॉरी। तो यहाँ पर हम एक और पैरेंथेसिस लेंगे, यहाँ पर से डिवाइड के बाद फिर से फ्लोट लें, पैरेंथेसिस ओपन करेंगे, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे FLOAT फ्लोट। और इसके बाद यहाँ पर हम लेंगे डिवाइड, उसके बाद 3, फिर से अब 3 बार हमें डिवाइड पैरेंथेसिस को बंद करना है। अब मैं एंटर करूँगा तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, एक 5 आएगा, उसके बाद पॉइंट में बहुत सारे 3 आएगा। आप देख सकते हो आ चुका है हमारे पास 3, ये हमारे पास आ चुका है नंबर। लेकिन मैं अगर चाहता हूँ कि इन जो हमारे पास नंबर आ रहा है यहाँ पर इतना 3 4 आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर इसमें से किसी 2 या 3 या 4 ही 3 में दिखाऊँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, FLOAT फ्लोट लिखेंगे, फिर से उसके बाद पैरेंथेसिस शुरू करेंगे, 16 करेंगे, उसके बाद फिर से पैरेंथेसिस शुरू करेंगे, लिखेंगे FLOAT फ्लोट। और यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर 3 देंगे, उसके बाद 3 बार जो इसको 3 बार, तो यहाँ पर एक बार, और यहाँ पर डिवाइड देना हमने भूल गया, डिवाइड यहाँ पर फ्लोट, उसके बाद 16 के बाद डिवाइड, और ये हमने डिवाइड दिया। उसके बाद फिर से पैरेंथेसिस को शुरू करेंगे, उसके बाद पैरेंथेसिस को शुरू करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे फ्लोट। अब यहाँ पर जो हमने फ्लोट लिखा इसको भी पैरेंथेसिस में लिखेंगे। तो यहाँ पर जो फ्लोट 16 और यहाँ पर हो चुका है हमारे पास 16 के बाद बैकस्लैश और कर्ली ब्रेसेस, आप लिखेंगे FLOAT फ्लोट और यहाँ पर फिर से पैरेंथेसिस देंगे। तो यहाँ अच्छा, हम सबसे पहले तो हमें फॉर्मेट फंक्शन चाहिए। मैंने बोला था ना फॉर्मेट फंक्शन आता है, तो हमने फॉर्मेट फंक्शन क्या निकाली था, FORMAT। मैं सोच रहा था कि यहाँ पर कुछ मिस्टेक है जो हमने छोड़ दिया, FORMAT नहीं चाहिए फॉर्मेट। तो ये फॉर्मेट फंक्शन है और यहाँ पर अब हम किसी फॉर्मेट हिसाब से बना सकते हैं। अब फॉर्मेट को फंक्शन है तो इसलिए हम यहाँ पर फॉर्मेट फंक्शन यूज़ करेंगे। अब लिखेंगे FLOAT फ्लोट और यहाँ पर फ्लोट आ चुका है। अब पैरेंथेसिस लेंगे, उसके बाद अंदर 16 लेंगे, उसके बाद डिवाइड देंगे, फिर से पैरेंथेसिस शुरू करेंगे, लिखेंगे FLOAT फ्लोट और उसके बाद यहाँ पर पैरेंथेसिस में क्या करेंगे 3 देंगे। 3 देने के बाद यहाँ पर अब 3 बार इसको बंद करेंगे, 3 पैरेंथेसिस हम डिवाइड करिए। सबसे पहले हमने जो यहाँ पर 3 वाला पैरेंथेसिस बंद किया, उसके बाद फ्लोट से पहले जो हमने डिवाइड के बाद पैरेंथेसिस लिया उसको बंद किया, उसके बाद जो हमने फ्लोट फर्स्ट बार पहला टाइम जो फ्लोट लिखा था उसका पैरेंथेसिस बंद किया। लेकिन अभी फॉर्मेट वाला पैरेंथेसिस हमने बंद नहीं किया, आपको ध्यान देना। उसके बाद यहाँ पर लगाएंगे कॉमा। जो फॉर्मेट वाला पैरेंथेसिस है ना उसके अंदर हमने यहाँ पर लगाया फर्स्ट पैरामीटर हो चुका हमारा फंक्शन, और दूसरा सेकंड पैरामीटर में हम यहाँ पर सिंगल कोट का यूज़ करेंगे। तो ये हमने यहाँ पर सिंगल कोट हमारा यहाँ पर है, सिंगल कोट यूज़ करेंगे। अब सिंगल कोट के अंदर यहाँ पर क्या करेंगे .2f। अब 2f लिखा हमने 2f, उसके बाद फिर से इसको यहाँ जो हमने बंद किया, अब यहाँ पर पैरेंथेसिस को बंद करेंगे, सिंगल कोट बंद किया, उसके बाद 2f पैरेंथेसिस बंद किया। अब यहाँ पर हमारे पास जितने भी 3 आ रहा था ना उसके बाद यहाँ पर अब हमारे पास क्या आएगा 5 आएगा, पॉइंट आएगा और 2 ही बार 3 आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। आप देख सकते हो 2 ही बार 3 आया, इससे ज़्यादा नहीं आया। तो अब यहाँ पर मैं इस लाइन को कॉपी करता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पर इस लाइन को हमें कॉपी करना है, तो सॉरी ये कॉपी नहीं हो रहा। तो यहाँ पर फिर से अब यहाँ पर मैं
बार बार आपको ट्राई कर रहा हूँ। तो चलिए, बार बार ट्राई करने से हम यहाँ पर कोड भी याद रहेगा और हम यहाँ पर इसको ज़्यादा टाइम याद रखते हैं। तो हम यहाँ पर आपको यही सलाह दूंगा कि आप सीखते टाइम इसको कॉपी पेस्ट मत कीजिए। कॉपी पेस्ट करोगे तो आपको यहाँ पर लिखना नहीं पड़ेगा, याद नहीं करना रहेगा। आप सिर्फ कॉपी पेस्ट करोगे तो आपको कुछ याद नहीं रहेगा आपको, इसलिए आपको स्पेलिंग भी मिस्टेक होगा अगर आपको कॉपी पेस्ट करते हो। और अगर आप यहाँ पर जो पाइथन को लिखते हो बार बार तो आपको याद रहेगा, आप कभी भूलोगे नहीं। तो इसलिए बार बार मेरा सलाह होगा कि बार बार लिखो FORMATE फॉर्मेट हमारा फंक्शन है। फंक्शन शुरू किया हमने और फॉर्मेट फंक्शन जैसे हमने शुरू किया है, इसके बाद यहाँ पर क्या लेंगे, हम फ्लोट लेंगे FLOAT फ्लोट। उसके बाद फ्लोट का फंक्शन और यहाँ पर जो हम देंगे 16। उसके बाद यहाँ पर बैकस्लैश फिर से पैरेंथेसिस स्टार्ट करेंगे, इसके अंदर FLOAT फ्लोट और फ्लोट को यहाँ पर स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर जो हमने 3 देंगे। 3 देने के बाद इस बार 3 बार इसको पैरेंथेसिस बंद करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कॉमा देंगे, स्पेस देंगे और यहाँ पर डबल सिंगल कोट में या फिर डबल कोट में लिख सकते हैं। अभी मैंने सिंगल कोट में लिखा था, अब यहाँ पर डबल कोट में लिखता हूँ। तो डबल कोट में यहाँ पर क्या देंगे, 0.2F दिया था, अब यहाँ पर 4F देंगे। तो यहाँ पर 2 बार 3 आ रहा था, अब क्या होगा, 4 बार 3 आएगा। आप देखोगे तो यहाँ पर 4 बार 3 आएगा। तो मैं यहाँ पर 4 बार 3, अब पैरेंथेसिस को बंद करेंगे, 4 बार 3 आएगा। आप देख सकते हो 4 बार 3 आ गया। तो इस तरह से आप यहाँ पर नंबर को जो फॉर्मेट के हिसाब से निकाल सकते हो। अब यहाँ पर हमारे पास आ चुका है फॉर्मेट। अब यहाँ पर फॉर्मेट फंक्शन को हम सिर्फ इसी में नहीं और भी कई तरीके से कई जगह पे यूज़ कर सकते हैं अलग अलग में करने के लिए। तो चलिए मैं आपको उसका एग्जांपल देता हूँ और उसके बाद आप जितना चाहे उतना यूज़ कर सकते हो अलग अलग तरह से आप यूज़ करना। और आपको क्या मिला यूज़ करके, किस किस तरह से यूज़ किया, कमेंट में ज़रूर बताना। अपने एक्सपीरियंस अगर आप शेयर करोगे दूसरों से तो आपको नॉलेज मिलेगा और दूसरों को भी आपका नॉलेज जाएगा, दूसरों तक भी पहुंचेगा। तो एक नहीं, आप बस हर स्टूडेंट अगर आप इस तरह से शेयर करोगे तो आप हर स्टूडेंट को पता चलेगा। तो यहाँ पर अब मैं फॉर्मेट फंक्शन को यूज़ करूँगा FORMAT फॉर्मेट और फॉर्मेट के अंदर पैरेंथेसिस लेंगे। अब यहाँ पर हम फ्लोट में कुछ नहीं लेंगे, ना ही फ्लोट लेंगे ना ही कुछ। अब डायरेक्ट हम यहाँ पर नंबर पास करेंगे 3। 2 बार मल्टीपल दो, यहाँ पर मल्टीपल का साइन क्या होता है ये आप डाटा टाइप में आगे जाकर सीखोगे। इसके बाद यहाँ पर हम देंगे 50। तो अभी आप जैसा मैं दे रहा हूँ ऐसे ही दो, आप बाद में इसको सीखेंगे। तो यहाँ पर कॉमा दिया है 50 के बाद, यहाँ पर कॉमा हो चुका है। अब यहाँ पर सिंगल कोट या फिर डबल कोट में दे के अंदर क्या देंगे, डॉट 5E। उसके बाद सिंगल कोट बंद और ये हमें डॉट चाहिए, सेमीकोलन नहीं, डॉट 5E। उसके बाद 5E के बाद यहाँ पर सिंगल कोट को बंद करेंगे, उसके बाद पैरेंथेसिस बंद करेंगे, इंटर करेंगे। हमारे पास क्या आएगा, 7.77898E प्लस 2 3। इस तरह से हमारे पास नंबर आएगा जो होगा। अब यहाँ पर हमारे पास इनवैलिड क्या आएगा, FORMAT फॉर्मेट। तो हमारे पास शायद एरर आ चुका है, तो फॉर्मेट यहाँ पर लेंगे इस तरह से, पैरेंथेसिस 3 मल्टीप्लाई 2 बार 50 को 50 से, उसके बाद कॉमा स्पेस। अच्छा, हमारे पास यहाँ पर 2 बार कॉमा दिया था इसलिए हमारे पास एरर आ चुका था। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस कॉमा को एक ही बार देंगे। अब यहाँ पर कॉमा हमारे पास 1 टाइम आ चुका है। अब यहाँ पर सिंगल कोट के अंदर डॉट 5E और यहाँ पर जो सिंगल कोट बंद और यहाँ पर पैरेंथेसिस बंद। अब एंटर करोगे तो हमारे पास देख सकते हो मैंने बोला था 17.17898E प्लस 2 3। इस तरह से नंबर आ चुका है। और एक फॉर्मेट में दे रहा हूँ आपको, आप और भी अलग अलग फॉर्मेट में यूज़ कर सकते हो नंबर में ही, लेकिन आप यहाँ पर ध्यान देना है फॉर्मेट फंक्शन नंबर में ही काम करेगा यहाँ पर से। और जो आप चाहोगे, अगर आप चाहोगे स्ट्रिंग में यूज़ करना तो हमें स्ट्रिंग में मैं आपको दिखाऊंगा स्ट्रिंग में भी। तो मैं एंटर कर रहा हूँ, दूर होना चाहिए, दूर होगा तो आपको दूरी बनेगा तो अच्छे से दिखेगा। अब यहाँ पर FORMAT फॉर्मेट और यहाँ पर पैरेंथेसिस लेंगे। अब यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6। इस तरह से नंबर मैंने दिया 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर कॉमा देंगे और कॉमा के बाद इस तरह से क्या करेंगे,
डबल कोट सिंगल डबल कोट में कॉमा इस तरह से दो पास कीजिए और यहाँ पर पैरेंथेसिस बंद कीजिए। अब यहाँ पर मैं किया क्या, डबल कोट सिंगल कोट या डबल कोट आप ले सकते हो, उसके अंदर मैंने कॉमा पास किया। तो अब यहाँ पर क्या करेगा, दो हिस्से में इसको दो हिस्से में डिवाइड कर देगा। इस जो नंबर हमारे पास जितने भी नंबर है दो हिस्से में डिवाइड कर देगा। जैसे यहाँ पर 6 नंबर है तो 3 हिस्सा एक तरफ और 3 एक तरफ। तो ये 1 2 3 एक आएगा, उसके बाद कॉमा आएगा बीच में 1 2 3 के बाद, उसके बाद 4 5 6 आएगा। मैं एंटर करूँगा तो आप देख सकते हो 1 2 3 कॉमा 4 5 6 इस तरह से आ गया। अगर मैं यहाँ पर ज़्यादा और भी नंबर ले रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर और भी नंबर लूँगा FOR EMAT फॉर्मेट और फॉर्मेट के अंदर पैरेंथेसिस, अब मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 1 2 3, यहाँ 1 2 3 4 5 6, अभी 6 नंबर था, अब मैं 7 नंबर लिया। तो इसको कैसे डिवाइड करेगा चलिए आप देखते हैं इसको कैसे डिवाइड करता है। तो यहाँ पर डबल सिंगल कोट में कॉमा और सिंगल कोट, ये क्या आ गया, डबल कोट नहीं कॉमा आना था और ये सिंगल कोट। कीबोर्ड काफ़ी छोटा है इसलिए इस तरह से मिस्टेक हो रहा है टाइप करने में, और ये कीबोर्ड मैंने 2-3 दिन ही हुआ इंस्टॉल करने के लिए। अब आप देखोगे 1 को अलग किया, उसके बाद 2 3 4 को अलग किया, 5 6 7 को अलग किया। इस तरह से ये फॉर्मेट बनाएगा। अगर आप यहाँ पर 6 नंबर है, इसके बाद मैंने 7 नंबर लिया, अब मैं 8 नंबर लूँगा। तो यहाँ पर FOR EMAT फॉर्मेट, तो क्या होगा 1 2 अलग होगा। अब यहाँ पर फॉर्मेट ई नहीं होगा फॉर्मेट, और ये फंक्शन आया 1 2 3 4 5 6 7 और अभी 8 तक जाएगा। तो यहाँ पर 8 नंबर आ चुका है। अब यहाँ पर इसको कैसे डिवाइड करेगा चलिए, सिंगल कोट और यहाँ पर कॉमा सिंगल कोट और ये पैरेंथेसिस बंद। अब क्या होगा 1 2 एक ग्रुप में आएगा, फिर उसके बाद 3 4 5 एक ग्रुप में आएगा, उसके बाद 6 7 8 एक नंबर पे आएगा। तो आप देख सकते हो 1 2 एक ग्रुप में, 3 4 5 एक ग्रुप में, 6 7 8 एक ग्रुप में। इस तरह से ये फॉर्मेट कर रहा है नंबर को। अब यहाँ पर क्या स्ट्रिंग को भी नंबर इस तरह से डिवाइड कर पाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर फॉर्मेट का फिर से स्ट्रिंग में यूज़ कर सकते हैं, FOR EMAT फॉर्मेट, और यहाँ पर पैरेंथेसिस ऑन किया मैंने। ऑन करने के बाद यहाँ पर जो आएंगे सिंगल कोट और यहाँ पर स्ट्रिंग जैसे हम टाइप कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ HELLOW हेलो WORLD वर्ल्ड, मैंने हेलो वर्ल्ड एक ही जगह पे पास किया। तो क्या इसको डिवाइड कर रहा है, तो मैं देख रहा हूँ। अब यहाँ पर कॉमा, इसके बाद यहाँ पर कॉमा देंगे, कॉमा दिया, उसके बाद यहाँ पर डबल कोट देंगे, डबल कोट के अंदर कॉमा डबल कोट। इस तरह से मैंने लिया। अब फंक्शन को बंद करेंगे, एंटर करेंगे, हमारे पास एरर आ चुका है, क्योंकि हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास एरर क्या आएगा, वैल्यू कैन नॉट सेटिस्फाई कॉमा विथ एस। तो हमें इस तरह से नंबर हम यहाँ पर नहीं यूज़ कर सकते। मोस्ट रिएक्ट कॉल यूज़ फाइल लाइन 1 मॉड्यूल। तो इस तरह से हम यहाँ पर पैरेंथेसिस को यूज़ नहीं कर सकते हमारे पास। अभी हमने फॉर्मेट फंक्शन को जाना और फर्स्ट प्रोग्राम जो है लोड हमने रन किया था। अब यहाँ पर आगे हम जाएंगे, आगे बढ़ेंगे और हमारे पास क्या आता है चलिए। तो आगे हम यहाँ सीखेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, सैम्पल ऑपरेशन ऑफ नंबर, सैम्पल ऑपरेशन ऑफ नंबर 10 + 7। अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा 10 + 7, तो हम यहाँ पर सैम्पल कुछ नंबर देते हैं। तो हमारे सैम्पल नंबर भी आ रहा है, 10 + स्पेस देंगे, उसके बाद प्लस देंगे, उसके बाद फिर से स्पेस देंगे, 7 देंगे। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आना चाहिए, क्या 17 आएगा, हमारे पास 26 आएगा। तो ये 17 आ चुका है। अब यहाँ पर मैं और नंबर दे रहा हूँ, यहाँ पर 50 दे रहा हूँ, उसके बाद प्लस दे रहा हूँ, फिर से क्या करूँगा 40 दूंगा। अब यहाँ पर फिर से मैं प्लस दूंगा, यहाँ पर माइनस दूंगा, अब प्लस नहीं, अभी माइनस करूँगा यहाँ पर। तो 15 दिया, 15 को प्लस किया 14 से और माइनस किया किससे, 35 से। तो यहाँ पर 35 से। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, आप खुद से अंदाज़ा लगाओ। 90 में 90 से यहाँ 90 में से अगर 35 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 55 आएगा। तो ये 54 आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि 35 देना था, 36 आ गया था। तो अब यहाँ पर माइनस सही से हो रहा है। अब एक और चीज़ हम यहाँ पर देंगे, और ये 12 को किससे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे,
12 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो क्या आएगा 120 आना चाहिए, तो 120 आ गया। और यहाँ पर 96 को डिवाइड करेंगे 12 से तो ये 96 डिवाइड 12 और यहाँ पर रिजल्ट आना चाहिए 8 आना चाहिए, तो 8 आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर पैरेंथेसिस में ही नंबर डालेंगे, तो अब यहाँ पर पैरेंथेसिस में हमने नंबर डाला -30 और उसको हमने क्या किया मल्टीप्लाई किया किससे 4 से। तो अब यहाँ पर 4 से अब पैरेंथेसिस को बंद करेंगे और हो गया। अब यहाँ पर अभी नहीं हुआ, रुको, और यहाँ पर प्लस करेंगे, कितना प्लस करेंगे 500, तो ये 500 मैंने प्लस किया। अब आप देखोगे हमारे पास क्या आना चाहिए 30 -30 को अगर हम यहाँ पर 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ गया 120 आएगा। 120 को अगर वहाँ पर हम माइनस करेंगे 500 से हमारे पास 380 आना चाहिए, तो क्या 380 आएगा, यहाँ पर बिल्कुल 380 आ चुका है। अब यहाँ पर आएगा 15 0 जनरेटिंग नंबर और यहाँ पर 15 डिवाइड 0 करेंगे तो यहाँ पर जनरेटिंग नंबर हमें क्या एरर दे रहा है, बिल्कुल एरर दे रहा है डिवीज़न बाय 0। हमें 0 से कोई भी डिवाइड नहीं कर सकते पाइथन प्रोग्राम में। अगर बाकी लैंग्वेज में देखोगे जावास्क्रिप्ट में PHP में तो हमारे पास डिवाइड हो रहा था फिर 0 वाली नंबर से, तो आप यहाँ पर पाइथन में 0 को डिवाइड नहीं कर सकते। यहाँ पर आ चुका है हमारे पास एरर जनरेटिंग एरर, और ये एरर जो हमें ट्रैक बैक एरर आ चुका है हमारे पास मोस्ट रिसेंट कॉल लास्ट यहाँ पर आ चुका है ये हमारा एरर। 0 डिवीज़न एरर हमारे पास आ चुका है डिवीज़न बाय 0 नंबर, और ये हमारे पास एरर आ चुका है। तो हम यहाँ पर 0 से कोई भी नंबर डिवाइड नहीं कर सकते। और हाँ, हम पॉइंट में 0 दे सकते हैं। एंटर करूँगा मैं, एंटर किया मैंने। अब यहाँ पर हमारे पास डिवीज़न बाय 0 नंबर, अब डिवाइडिंग टू इंटीजर। अब यहाँ पर 2 इंटीजर को डिवाइड करेंगे, क्या अब यहाँ पर 5 को डिवाइड करेंगे, 5 को क्या करेंगे इंटू 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.0 से। अब यहाँ पर हमारे पास एरर नहीं आएगा। आप देखोगे अब हमारे पास 15 आ जाएगा, 15.0 आएगा। आप देख सकते हैं 15.0 आ चुका है। और एक एग्जांपल देखते हैं 119 प्लस करेंगे इसको किससे 3.5 से 3.5। अब यहाँ पर हमारे पास आएगा 22.5, तो आ चुका है यहाँ पर। इस तरह से आप लास्ट में 0 ले सकते हैं, फ्लोटिंग नंबर में आप 0 ले सकते हैं, इंटीजर नंबर में नहीं ले सकते। आप इंटीजर नंबर में इसको डिवाइड नहीं कर सकते। अगर मैं फिर से इंटीजर नंबर को डिवाइड करूँगा 10 को डिवाइड करूँगा 0 से तो हमारे पास एरर आ चुका है। अभी ये जो 0 अकेला है तो ये इसके पहले कोई नंबर नहीं है, तो ये इंटीजर है। अब यहाँ पर एरर आ जाएगा हमारे पास, 0 डिवीज़न एरर आ चुका है। और ये 0 डिवीज़न एरर को भी आपको याद रखना है। आप एरर देख लो, ये हमारे पास एरर जो आ रहा है ये 0 डिवीज़न एरर है, और पहले वाला जो एरर हुए थे वो वैल्यू एरर था। आप देख सकते हो, एरर का नाम याद रख लेना, ये वैल्यू एरर है और ये 0 डिवीज़न एरर है। 0 डिवीज़न एरर हमारे पास कब आता है, जब हम किसी को 0 से डिवाइड 0 हम यहाँ पर उस जगह पे अगर किसी जगह पे 0 यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर हम 0 सपोर्ट नहीं करता पाइथन, तो उस जगह पे हमारे पास 0 डिवीज़न नंबर आएगा। अब हमारे पास अब यहाँ पर हम आएंगे क्वांट एंड रिमाइंडर पर। क्वांट एंड रिमाइंडर में हमारे पास आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब डिवाइड करेंगे लेकिन कुछ एडवांस तरीके से। तो अब यहाँ पर 78 लेंगे हम, 78 को अब यहाँ पर 2 बार बैकस्लैश देंगे, यानी डिवाइड हम कर रहे हैं लेकिन 2 बार बैकस्लैश, यानी जैसे हम यहाँ पर यूज़ कर सकते थे ना, तो अब यहाँ पर उसी तरह से तो 78 और उसको डिवाइड अब 5 में करेंगे। हमारे पास क्या नंबर आएगा 15 हमारे पास निकल के आ जाएगा। ये 15 आएगा, ये 15 आ गया। अब मैं समझाऊंगा, इनको आगे हम जाकर सीखेंगे डेटा टाइप में जाकर, और भी हमारे पास आएगा। अभी हम इसको सिर्फ यूज़ कर रहे हैं, सिंपली देख रहे हैं नंबर हमारे पास क्या क्या आ रहा है और नंबर में हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर इंटीजर में हम क्या क्या यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे वो जानेंगे, लेकिन अभी हम इसको समझ नहीं रहे हैं। ये हम ऑपरेटर में जाकर सीखेंगे। जब हम ऑपरेटर को पर जाएंगे न, तब हम इसको यूज़ करेंगे, किस ऑपरेटर किस तरह से काम कर रहा है। तो अब यहाँ पर आ जाएगा, हम इस तरह से 2 बार बैकस्लैश देकर भी पाइथन में यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं कर सकते थे।
अभी यहाँ पर 78 और आप ही जान लो आप कि हम 2 बार बैकस्लैश देकर भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी प्रोग्रामिंग में जो लैंग्वेज में नहीं सीख सकते। अब यहाँ पर 2 बार पर्सन आ जाएगा। रिमाइंडर हमारे पास अब रिमेंबर आ रहेगा, तो इस रिमेंबर को यूज़ करेंगे इस पर्सन की फाइन से और यहाँ पर 5 देंगे। अब यहाँ पर 78% यहाँ पर सॉरी लिखा, हम थोड़ी स्पेस दे के करेंगे तो आपको अच्छे से दिखाई देगा ये पर्सन और ये 5। अब यहाँ पर एंटर करेंगे, हमारे पास 3 आएगा। ये 3 आ गया ना। अभी उसी को डिवाइड किया था हमने, क्या बचा था हमारे पास डिवाइड में 15 आ रहा था, लेकिन रिमेंबर में क्या आया था 3 आया था। अब यहाँ पर 152 यहाँ पर हम लेंगे क्या, कितना लेंगे हम 152 और इसको क्या करेंगे 0.78 देंगे 0.78 और 152 से 0.78। अब यहाँ पर 2 बार स्लैश यानी डिवाइड का साइन और यहाँ पर अब किससे डिवाइड करेंगे 3.0 से 3.0 से और ये 3.0 अब एंटर करेंगे 50.0 आएगा हमारे पास, तो ये 50.0 आ चुका है। अब इसी का अगर हम रिमेंबर चेक करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा था, अभी डिवाइड हमारे पास 50.0 आ रहा था, लेकिन आप रिमेंबर चेक करेंगे तो आप चलिए रिमेंबर चेक करते हैं 152 और ये 62 भी हो रहा है 52.78 और यहाँ पर आप 2 बार बैकस्लैश लेंगे और हमारे पास आ जाएगा। रिमेंबर लेना है तो रिमेंबर के लिए परसेंट का साइन देंगे और यहाँ पर आप जाएंगे 3.0 ये 0.0 3.0 और नहीं 3.0। अब यहाँ पर हमारे पास 2778 उसके बाद बहुत सारा जीरो आएगा, लास्ट में 1 रहेगा। आप देख सकते हो बहुत सारा जीरो लास्ट में 1 रहेगा। ये कितना नंबर है आप गुन सकते हो, मैंने गुना नहीं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे पावर का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर 152 को पावर करेंगे 3 तो 152 और ये हमने लिया। अब यहाँ पर पावर करेंगे, यहाँ पर पावर 2 बार मल्टीप्लाई का साइन देंगे तो पावर आएगा। अब 3 करेंगे तो हमारे पास आएगा 125। ये क्या इतना नंबर आ गया पावर में, अच्छा 150 तो नहीं 5 को पावर करेंगे यहाँ पर, इसलिए आया था 5। इसके बाद स्पेस देंगे पावर देंगे और 3 आएंगे तो अब यहाँ पर हमारे पास 152 आ गया। तो पावर देख सकते हैं कितना, ये पावर भी किस तरह से काम कर रहा है। अभी आप जो अगर बचपन में पढ़ा होगा तो जानेंगे, बचपन में आपको ये सारा चीज़ सिखाया गया था। तो और यहाँ पर आ चुका है हमारे पास 122 और अब और हम क्या करेंगे 121 को पावर करेंगे 121 और इसको अब यहाँ पर पावर करेंगे कि किससे, अब इसको पावर करेंगे हम 0.5 से। तो अब यहाँ पर 0 हमने यूज़ किया, उसके बाद 5 यूज़ किया, तो अब यहाँ पर ये सही है, सही नंबर है यहाँ पर, तो ये का रन होगा, एरर नहीं करेगा। 0 डिवीज़न नंबर हमारे पास नहीं आएगा और ये 11 आ चुका है। अब चलिए हम बढ़ते हैं स्ट्रिंग में और यहाँ पर यूजिंग सिंगल कोट और डबल कोट, यूजिंग सिंगल कोट एंड डबल कोट। तो स्ट्रिंग को यूज़ करेंगे सिंगल कोट और डबल कोट में, तो हमारे पास क्या आता है सिंगल कोट और डबल कोट के ये का मतलब क्या होता है, चलिए अब समझते हैं। सिंगल कोट और डबल कोट का मतलब क्या होता है, चलिए अब समझते हैं। हम डबल कोट में डबल हेलो, अभी यहाँ पे क्या होगा, चलिए अब हम यहाँ पर स्ट्रिंग आएंगे और स्ट्रिंग में अब यहाँ पर पास करेंगे हेलो। अगर मैं डायरेक्टली स्ट्रिंग में पास करता हूँ हेलो, कोई भी प्रिंट नहीं यूज़ करूँगा, यहाँ पर HELLO हेलो और ये आ चुका, एंटर करेंगे तो हमारे पास हेलो आ गया। ये पाइथन में सिर्फ चल रहा है, लेकिन अगर बाकी लैंग्वेज में आप रन करोगे तो यहाँ पर अभी एरर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हम डायरेक्टली कोई भी स्ट्रिंग को रन नहीं कर सकते। अब जावास्क्रिप्ट की बात करें तो हम कोई भी लैंग्वेज, हम यहाँ पर कोई भी प्रोग्राम कुछ भी रन नहीं कर सकते, तब तक रन नहीं कर सकते जब हम उसको फंक्शन या वेरिएबल में डिक्लेयर नहीं करेंगे। फंक्शन के अंदर जैसे अलर्ट में, console.log में और document.write में, इनके अंदर ही आपको यूज़ करना होगा। लेकिन नहीं, अगर नहीं करोगे तो आपके पास रन नहीं होगा, एरर देगा आपको, सिंटेक्स एरर। और अगर आप यहाँ पर या फिर चाहे तो वेरिएबल में यूज़ कर सकते हो। तो अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पाइथन में डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर हेलो आ चुका है हमारे पास और एक बार मैं लिखूँगा कैपिटल में HELLO
हेलो, और ये सिंगल कोट में मैंने बंद किया, हमारे पास हेलो आ चुका है। जैसे मैंने लिखा वैसा आया। लेकिन अब यहाँ क्या होगा कि अगर मैं डबल कोट का यूज़ करूँगा, तो यहाँ पर डबल कोट का यूज़ किया और HELLO हेलो, और ये डबल कोट मैंने बंद किया। लेकिन रन में हमारे पास सिंगल कोट के अंदर ही आएगा, ये सिंगल कोट के अंदर आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 1 2 3 यानी 1 2 3 4 बार मैं सिंगल कोट लिया, उसके अंदर अब हेलो पास करूँगा कैपिटल लेटर में सारा, HELO, यहाँ पर डबल L O हेलो। अब यहाँ पर मैं 4 बार लिया था, 1 2 3 4। अब मैं एंटर करूँगा तो हमारे पास कोई भी एरर नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो सिंटेक्स एरर आ चुका है। यहाँ पर भी टर्मिनेट स्ट्रिंग इन लिटरल, हमारे पास डिटेक्टेड इस 1 लाइन। तो यहाँ पर हमारे पास एरर आ चुका है। 4 बार नहीं, तो अब यहाँ पर 3 बार लेंगे, 1 2 3 3 बार। अब यहाँ पर HELLO हेलो हमने लिया। अब यहाँ पर 3 बार था, 1 2 3। अब यहाँ पर मैं एंटर करूँगा, 3 बार में हमारे पास हेलो आ चुका है। हम यहाँ पर डायरेक्ट 3 बार स्ट्रिंग यहाँ पर सिंगल कोट को यूज़ कर सकते हैं। क्या हम डबल कोट को भी इस तरह से यूज़ कर पाएंगे? 3 बार लिया, HELLO, यहाँ पर आ गया 1 2 3 3 बार हमने लिया। क्या हमारे पास आएगा? तो यहाँ पर एरर कोई भी नहीं है। तो आप देख सकते हो दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है हमारे पास, सिंगल कोट और डबल कोट में। लेकिन हम यहाँ पर जब काम करेंगे आगे जाकर, तब हम यहाँ पर इसको अलग अलग के तरह से यूज़ करेंगे। जब हम गेम डेवलपमेंट में जाएंगे, मशीन लर्निंग में जाएंगे, इन सब जगह पे हमें यहाँ पर ध्यान रखना होगा सिंगल कोट और डबल कोट का मतलब। अगर आप जावास्क्रिप्ट पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, जावास्क्रिप्ट C++ अगर आप पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि यहाँ पर सिंगल कोट और डबल कोट कहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ जावास्क्रिप्ट की, तो जावास्क्रिप्ट में हम सिंगल कोट यहाँ पर और डबल कोट में क्या अंतर आ रहा था कि सिंगल कोट आप पूरे लाइन में कहीं पर एक ही बार यूज़ कर सकते हो, लेकिन डबल कोट आप कहीं पर एक बार अगर शुरू किया तो अगले बार ही वो जहाँ पर मिलेगा फर्स्ट टाइम वहीं पर आप ख़त्म हो जाएगा। लेकिन सिंगल कोट आप जिस जगह पे शुरू करोगे उसी जगह पे बंद करोगे। जैसे कर्ली ब्रैकेट्स, पैरेंथेसिस और ब्रैकेट्स ख़त्म बंद हो रहा है, उसी तरह से। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, सिंगल कोट और डबल कोट। तो अगर आप मैं डालूँगा सिंगल कोट, यहाँ पर मैंने दिया ना, यहाँ पर नूर लिया, फिर से यहाँ पर क्या करूँगा मैं, चलिए F लिया हूँ, उसके बाद फिर से सिंगल कोट लिया। तो यहाँ पर ये सिंगल कोट से यहाँ पर जो स्टार्ट हो रहा था, अब यहाँ पर पाने से ये ख़त्म बंद नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये बंद नहीं हुआ, अभी बंद हो गया, लेकिन इस पर देखिए फिर से ऐप दूंगा ना, तो अब ये सिंगल कोट, दोनों जो सिंगल कोट है हमारा, तो दोनों स्टार्टिंग सिंगल कोट है, ये बंद सिंगल कोट नहीं है। बंद सिंगल कोट तब कब होगा, चलिए अब यहाँ पर हमने और लिया, तो अब यहाँ पर जो सेकंड वाला सिंगल कोट था वो बंद हुआ। अब फिर से हम यहाँ पर F लिया, अब यहाँ पर फर्स्ट वाला सिंगल कोट भी बंद हुआ। यानी ये फर्स्ट और लास्ट में जो सिंगल कोट है वो एक है, और एक जगह पे शुरू बंद है, लेकिन बीच में 2 है, वो एक जगह पे बंद है, शुरू है। लेकिन अब यहाँ पर जावा डबल कोट में क्या होगा, अब मैं डबल कोट का एग्जांपल दे रहा हूँ। अब यहाँ पर F मैंने लिया, अब डबल कोट यहाँ पर यूज़ कर लिया, तो अब यहाँ पर हमारे पास सिंगल कोट शुरू हुआ, बंद हुआ, सेम, और यहाँ पर सही है। अब यहाँ पर मैं फिर से यहाँ पर F लिया और फिर से ये डबल कोट लिया, तो अब यहाँ पर हमारा सिंगल कोट क्या होगा। अब मैं उसी ऐसे एग्जांपल में जा रहा हूँ, और अब यहाँ पर हमारे पास सिंगल कोट आ चुका है 4 ना। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, तो ये फर्स्ट ऐप हमारे पास 3 ऐप में, फर्स्ट ऐप, सेकंड ऐप, थर्ड ऐप। तो अभी फर्स्ट ऐप में क्या होगा, फर्स्ट जो डबल कोट है पहले वाला जो हमने यूज़ किया, वो फर्स्ट ऐप को कंप्लीट कर लेगा, और बीच में जो ऐप है उसको छोड़ दिया। अब यहाँ पर लास्ट वाला ऐप को 1 2 सिंगल कोट, डबल कोट इस तरह से बंद किया, लेकिन बीच वाला ऐप को कोई लिया ही नहीं। लेकिन सिंगल कोट हमारे पास क्या हो रहा था, ऐप इस तरह से F, और ये F। अब यहाँ पर हमारे पास 3 F है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ एक्चुअली, यहाँ पर बीच वाला जो हमारे पास F है उसको एक सिंगल कोट ने कैप्चर किया,
और बाकी दो एफ को जो हमारे पास फर्स्ट और लास्ट वाला सिंगल एफ को किसने स्टोर किया, वो स्टोर किया फर्स्ट वाला सिंगल कोट ने। और बीच में दो एफ इस सिंगल कोट है, वो उसको स्टोर किया किसने, बीच में जो बीच वाला सिंगल कोट। तो इस तरह से हमारे पास यूज़ कर रहा है। और ये ब्लैक और वाइट ही है, अगर अलग अलग कलर में होता तो आपको अच्छे से समझ आता। अगर VS कोड में आप अगर इसको टाइप करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर हर जितने बार आप सिंगल कोड डबल कोड यूज़ करोगे हर बार कलर अलग अलग आएगा। अगर आप अच्छे से एक्सटेंशन कलर कोड एक्सटेंशन यूज़ करोगे तो आपको अलग अलग कलर में आएगा। अब यहाँ पर आ चुका अब हम प्रिंट करेंगे क्या, PRINT प्रिंट। और अब हम फिर प्रिंट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। अभी इससे पहले हमने प्रिंट फंक्शन एक बार यूज़ किया था शायद, और ये क्या, और ये प्रिंट एफ हमारे पास आ चुका है। तो हम इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करो और क्लिप में हमारे पास ये शॉर्टकट आ चुका है प्रिंट एफ का। और ये प्रिंट एफ आ चुका है। और ये क्या मैंने रन किया पहले, चलिए कंट्रोल शिफ्ट, और ये प्रिंट एफ आ चुका है। अब मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, ये हमारे पास नहीं जा रहा। तो चलिए हमने प्रिंट एफ यूज़ किया, हमें तो प्रिंट एफ नहीं चाहिए, डायरेक्ट प्रिंट चाहिए। PHP के लिए आया गया, ये प्रिंट आ गया है। और अब हमारे पास प्रिंट फंक्शन आ चुका है। अब प्रिंट में हम फंक्शन लेंगे, और ये क्या फंक्शन लेंगे, कौन सा, चलिए हमारे पास प्रिंट फंक्शन में हम क्या टाइप करेंगे, ब्यूटीफुल, BE यहाँ पर हम सिंगल कोट का यूज़ करेंगे, ये सिंगल कोट। अब यहाँ पर लिखेंगे BEAUTIFUL, ये ब्यूटीफुल हमने यूज़ किया। अब यहाँ पर WEATHER वाटर, ब्यूटीफुल वाटर हमने लिया। अब डबल कोट के अंदर इसको बंद कर दिया। अब हमारे पास एक सिंगल कोट में एक स्टोर कर लिया, इस सिंगल कोट ने हमने शुरू बंद किया, स्टोर कर लिया इसको। इसने किसको स्टोर किया, डबल कोट को। अब सिंगल कोट के अंदर 1 2 3 4 5 जितना चाहो आप दे सकते हो, 10 12। तो यहाँ पर अब यहाँ पर एक सिंगल कोट इसको भी यूज़ किया, स्टोर कर लिया, हमारे पास आ चुका है ये रिजल्ट। अब सिंगल कोट के अंदर फिर से हम क्या स्टोर करेंगे, SEEMS सिम्स, उसके बाद सिम्स ईट होल्ड, WHOLD होल्ड, रैन RAIN रैन। और यहाँ पर ब्यूटीफुल वाटर रैन BEATIFUL ब्यूटीफुल, WHEATER वाटर, एच नहीं आना था, चलिए रहने देंगे। अब यहाँ पर 1 2 3 4 और इसके बाद SEEMS सिम्स, और इसके बाद ईट क्या थे, WHOULD होल्ड रैन RAIN रैन। अब यहाँ पर मैं सिंगल कोट में यहाँ पर जो हमारे पास आ गया। और ये क्या, हमने इसको नहीं लेना था, यहाँ पर प्रिंट एफ हम यहाँ से ही बंद कर देंगे, होल्ड रैन RAIN रैन। और ये हमारे पास आ चुका है, सिंगल कोट हमने बंद किया। अब पैरेंथेसिस को बंद करेंगे, हमारे पास प्रिंट आ चुका है। अब यहाँ पर हम रन कर एंटर अगर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आप देखोगे हमारे पास जो हमने टाइप किया बाद में वो आ जाएगा रिजल्ट, वेदर, इसके बाद डॉट सेम्स। और ये दोनों वाटर और सेम्स के बीच में ये सिंगल कोट इसको एक्सेप्ट कर लिया, इसने ऐड कर लिया यहाँ पर, यानी बीच में हमें स्पेस दिया था हमने, लेकिन स्पेस नहीं आया, स्पेस नहीं दिया। यहाँ पर अंडरलाइन अगर यूज़ कर सकते थे तो अंडरलाइन आ जाता। ये जैसे आप ग्रामर के एग्ज़ाम में आ रहा था ना, आ रहा था स्कूल में, तो उसी तरह से आ जाएगा, जैसे हमने अंडरलाइन आ रहा था तो उसी तरह से अंडरलाइन जैसा बन जाएगा। तो सिंपल यूनिकोड स्ट्रिंग। अब हमारे पास यूनिकोड स्ट्रिंग तो अब यहाँ पर आ जाएंगे स्कोप और सीक्वेंस में। अब स्कोप और सीक्वेंस में क्या है, चलिए प्रिंट व्हाट इज़ योर नेम,
स्कोप और सीक्वेंस, चलिए स्कोप और सीक्वेंस को समझते हैं। तो इनवैलिड सिंटेक्स, अगर स्कोप और सीक्वेंस को हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे जैसे हमने यूज़ किया था, तो जैसे यूज़ कर रहे थे print प्रिंट, और यहाँ पर फंक्शन लेंगे। अब यहाँ पर सिंगल कोट के अंदर क्या लिखेंगे, सिंगल कोट में लिखेंगे वाट के बाद यहाँ पर सिंगल कोट लेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास सिंगल कोट लिया, अब यहाँ पर एट, यानी हमने कुछ इस तरह से लिखते हैं ना व्हाट्स इज़, तो ये व्हाट इज़ को अगर एक साथ मिला के बोलते हैं जैसे व्हाट्स, तो ये व्हाट्स मैंने लिखा तो हमारे पास सिंगल कोट शुरू किया बंद किया, व्हाट्स योर YOUR योर NAME। अब यहाँ पर सिंगल कोट हमने बंद किया, पैरेंथेसिस बंद किया। अगर रन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सिंटेक्स एरर। तो ये सिंटेक्स एरर आ चुका है। अब देखोगे तो क्यों ये सिंटेक्स एरर आया, क्योंकि हम यहाँ पर जो 3 बार सिंगल कोट यूज़ किया और इस तरह से इसने जो लास्ट में हमने सिंगल कोट यूज़ किया उसको एक्स्ट्रा अर्स अलग ही रख दिया। अगर अब मैं इसी को एक बार और लिखा के आप दिखाऊंगा, अब यहाँ पर मैं एक बार और लिखूंगा और आपको दिखाऊंगा क्या हमारे पास एरर ये नहीं आएगा। तो यहाँ पर print प्रिंट, और यहाँ पर पैरेंथेसिस में यहाँ पर सिंगल कोट, और सिंगल कोट के अंदर WHATS वाट एंड सिंगल कोट s, फिर हमने लिया योर YOUR योर NAME। तो अब यहाँ पर सिंगल कोट बंद करेंगे, एंटर करेंगे, पैरेंथेसिस बंद करके, तो हमारे पास एरर आ रहा था। लेकिन एक बार और अगर हम यहाँ पर सिंगल कोट देंगे, अब यहाँ पर एंटर करेंगे, तो हमारे पास अब ये एरर नहीं आएगा। आप देख सकते हैं और भी हमारे पास एरर अभी भी आ चुका है। तो क्या हमारे पास एरर आ चुका है, इस तरह से भी हम यूज़ नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार और हम ट्राई करेंगे। क्यों ये ट्राई कर रहे हैं हम, क्योंकि हमारे पास ये सिंगल कोट की जो एरर है हमारे पास ना क्यों आ रहा है। अब ध्यान से देखोगे तो हमने यहाँ पर वाट लिखा सिंगल कोट के अंदर, अब एस लिखा, योर नेम लिखा, ये हमने सिंगल कोट में नहीं दिया, यानी इसको हम नंबर के हिसाब से यूज़ करें। ब्राउज़र क्या समझ रहा है कि हम जो एस और योर नेम यूज़ किया ना, इसको यहाँ पर हमने ब्राउज़र में आप यहाँ पर समझा कि हमने इसको नंबर के हिसाब से यूज़ किए, तो हमारे पास ये एरर आया है इस तरह से। तो इसीलिए हमें जो ब्राउज़र ये एरर दे रहा है। तो आप इस एरर को सॉल्व करने का यहाँ पर मैंने जो बुक्स में देखा तो एक ही तरीका, लेकिन मैं आपको 2 तरीका दिखाऊंगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम फिर से प्रिंट लिखेंगे ना, और प्रिंट लिखने के बाद पैरेंथेसिस शुरू किए। अब यहाँ पर शुरू में अब यहाँ पर डबल कोट का यूज़ करेंगे। डबल कोट में हमारा सारा स्ट्रिंग है। अब यहाँ पर जितना भी जब तक हम डबल कोट को एक बार और नहीं यूज़ करेंगे तब तक डबल कोट बंद नहीं होगा, जहाँ पर यूज़ करेंगे वहीं पर बंद आ जाएगा। उसके बाद फिर हम डबल कोट यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, WHAT WHAT, और अब यहाँ पर हम सिंगल कोट लिखो, एस लिखो, फिर YOUR योर, अब नेम लिखो, और हो गया हमारा काम। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम ये जो हमने लिया, अब यहाँ पर डबल कोट को बंद करेंगे और ये पैरेंथेसिस को बंद करेंगे, एंटर करेंगे, हमारे पास आ चुका है इस तरह से। ये हमने इस तरह से हमें रिजल्ट आना था तो हमने इस तरह से लिया। लेकिन क्या हमारे पास ये इस तरह से रिजल्ट ये लाना सही नहीं होगा, ये सही नहीं है, ये सही नहीं तरीका है। और ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए था, लेकिन आप प्रोजेक्ट में इस तरह से यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर एक सिंगल कोट भी हमें बहुत ही भारी पड़ सकता है एरर देने के लिए। तो इसलिए हम यहाँ पर हमारे पास पाइथन जो ये हमारा बेसिक तरीका है, हमारा खुद का नॉलेज है, जो हम कुछ इस तरह से चालाकी कर सकते हैं, ब्राउज़र को हैक कर सकते हैं इस तरह से। ये हमारे पास एक तरह का हैक हो गया। लेकिन अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए भी हमारे पास पाइथन ने इसको सॉल्व करने का तरीका भी हमें दिया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। print प्रिंट अभी हमने हैक किया था, अब सॉल्व करेंगे। अब क्या लेंगे, हम सिंगल कोट लिया था, सिंगल कोट ही लेंगे। यहाँ पर सॉरी फंक्शन बनाएंगे पहले। अब यहाँ पर सिंगल कोट लिया था, सिंगल कोट ही लेंगे। अब लिखेंगे WHAT वाट, और अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम बैकस्लैश का यूज़ करेंगे। ये बैकस्लैश हमने यूज़ किया ना, अब बैकस्लैश के बाद हम इस कोटेशन को यूज़ करेंगे। ये बैकस्लैश नहीं, फॉरवर्ड स्लैश हम लेंगे। कहाँ फॉरवर्ड स्लैश है, ये फॉरवर्ड स्लैश आ गया। और अब यहाँ पर हम लेंगे, अब जो हमारे पास रिजल्ट आएगा ना, ये इस तरह से हम यहाँ पर टाइप करेंगे व्हाट, फॉरवर्ड स्लैश के फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करेंगे। उसके बाद कोटेशन में के यूज़ करने के बाद एस लेंगे। अब योर नेम, अब यहाँ पर हमारे पास सिंगल कोट को बंद करेंगे,
और एंटर करोगे हमारे पास रिजल्ट वही आ जाएगा। आप देख सकते हो हमारे पास ये हमने जावास्क्रिप्ट जो हमने पर जावास्क्रिप्ट में पाइथन ने हमें ये सॉल्व करने का एरर दे रखा है, तो इसलिए हम इसको ज़्यादा से यूज़ नहीं कर सकते। अब यहाँ पर हमने इस किसी वर्ड के अंदर हमने सिंगल कोट यूज़ किया। अगर हम यहाँ पर किसी सेंटेंस के अंदर हम डबल कोट का यूज़ करेंगे तो कैसे यूज़ करेंगे, चलिए। तो यहाँ पर आप लेंगे, यहाँ पर हम आएंगे क्या, प्रिंट में, और ये प्रिंट आ गया। मैं एरर अब नहीं दिखाऊंगा, यहाँ पर डायरेक्टली दिखाऊंगा शो करके PRINT प्रिंट। आप चाहो तो ये एरर शो करवा सकते हो, कुछ अपने हिसाब से नॉलेज लगा के एरर निकाल सकते हो। और ये प्रिंट आ गया। प्रिंट के बाद हम यहाँ पर डबल कोट का यूज़ करेंगे। और अब यहाँ पर स्पेस दो या ना दो, मैं स्पेस दे रहा हूँ क्योंकि आपको अच्छे से दिखाई देगा। इसके बाद द बॉय, THE द बॉय रिप्लेस REPLISE रिप्लेस किया किससे, कॉमा रिप्लेस। ये हमारा पास तो एक इंटीजर टेक्स्ट है, इसलिए यहाँ पर आप कॉमा दो या ना दो, ये टेक्स्ट है। हम यहाँ पर आप समझ लो सिंगल डबल कोट का यूज़ करना। यहाँ पर डबल कोट लिया, अब यहाँ पर स्पेस मैंने दिया। अब फिर से फॉरवर्ड स्लैश लेंगे, फॉरवर्ड स्लैश के अंदर बाद डबल कोट लेंगे। अब डबल कोट में लिखेंगे माई नेम इज़ आदित्य या फिर नूर, NOOR नूर, ये हमने लिया। अब यहाँ पर फिर से हम यहाँ पर डॉट, हमारे पास ये जैसे हमारे पास सेंटेंस ख़त्म होता है इंग्लिश में हम डॉट देते हैं। ये हमारा इंग्लिश लिखने का खासियत होता है, इंग्लिश का खासियत होता है। तो माय नेम इज़ आदित्य। और इसके बाद यहाँ पर जो हमारे पास है ना, अब यहाँ पर फिर से फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करो। उसके बाद फिर से डबल कोट यूज़ करो, एक बार दो बार नहीं, हाँ 2 बार यूज़ करना है, क्योंकि हमने एक बार तो हमने लिया था ये स्ट्रिंग के लिए, और दूसरा हमने जो फर्स्ट में डबल कोट से स्टार्ट किया था ना, ये अब इसको हम स्पेस में देंगे डबल कोट। तो ये मैंने डबल कोट को स्पेस में दिया, अब यहाँ पर आ चुका। अब यहाँ पर फिर से स्पेस पैरेंथेसिस मैंने बंद किया। अब हमारे पास ये जो आ गया ना माय नेम इज़ आदित्य, इसमें एक आ जाएगा एरर, ये आ जाएगा डबल कोट के अंदर। तो आप देख सकते हो द रिप्लेस बॉय माय नेम इज़ आदित्य, ये डबल कोट में आ चुका है। तो हमारे पास ये आदित्य एरर जो हमारे पास कोई भी एरर नहीं दिया अभी। अब एरर कब देता था, लेकिन अगर हम फॉरवर्ड स्लैश ना यूज़ करेंगे तो हमारे पास एरर आएगा। और ये हमारे पास स्ट्रिंग को यूज़ कर लेने का तरीका था। और अब यहाँ पर आ जाएंगे और इंडिपेंडेंस डे टुडे 50। और अब यहाँ पर अगर आप चाहोगे न्यू लाइन में एक एरर देना, इस एक ही सेंटेंस को आप 2 लाइन में कैसे रिप्लेस करोगे, क्या आप 2 बार यूज़ करोगे प्रिंट फंक्शन, नहीं, हम एक ही प्रिंट फंक्शन में 2 बार इसको यूज़ कर सकते, PRINT प्रिंट। और यहाँ पर पैरेंथेसिस शुरू किया। अब यहाँ पर लिखेंगे हम यहाँ पर टुडे टुडे हमने, और ये हमने डबल कोट नहीं यूज़ किया, डबल कोट हम यूज़ करेंगे। और डबल कोट के अंदर लिखेंगे TODY टुडे, टी कहाँ था, टी तो आया नहीं, TODY टुडे। अब यहाँ पर टुडे क्या है, टुडे इज़ 15 अगस्त, AUGUST अगस्त, 15 अगस्त। उसके बाद 15 अगस्त डॉट दे दिया। अब यहाँ पर डॉट देंगे, ये हमारे पास टुडे इज़ 15 अगस्त। अब इसके बाद जो हम लिखेंगे ना वो नया लाइन में आना चाहिए। टुडे इज़ 15 अगस्त ये एक लाइन में आएगा, और बाकी इंडिपेंडेंस डे जो है वो सेकंड लाइन में आएगा। तो इसके लिए यहाँ पर फिर से आप फॉरवर्ड स्लैश और N लिख दोगे, सिर्फ सिंपली फॉरवर्ड स्लैश और N दोगे, है ना। उसके बाद यहाँ पर स्पेस दोगा, स्पेस देने के बाद यहाँ पर फिर से लिखोगे इंडियन INDIAN, इंडिया बिकम BECOME बिकम, इंडिया बिकम INDIDE होगा शायद। ये एरर आ गया हमारे पास, ये रन हो गया। तो यहाँ पर फिर से हम लिखेंगे PRINT प्रिंट, और ये प्रिंट हमने लिया। अब यहाँ फिर से क्या प्रिंट, ये चलिए मैं इसको न्यू पेज PRINT प्रिंट, PRINT प्रिंट, और ये
पैरेंथेसिस में लिया, डबल कोट लिया और यहाँ पर लिखेंगे TODY टुडे इज़ 15 THAUGUST अगस्त, और मैंने लिया डॉट। अब आ चुका है। अब यहाँ पर स्पेस दिया और बैक फॉरवर्ड स्लैश n, और इसके बाद स्पेस, फिर से स्पेस के बाद हम क्या लिखेंगे, इंडियन इंडिया, इंडिया बिकम BECOME, बिकम के बाद हमारे पास क्या था, इंडिपेंडेंट INDEPENDENT, इंडिपेंडेंट ऑन दिस डे, THIS दिस डे। तो अब यहाँ पर क्या होगा ना, हमारे पास आप देखोगे ध्यान से, डबल कोट और मैंने सिंगल कोट बंद किया। अब यहाँ पे मैं रन करूँगा, रन नहीं करूँगा। अब टुडे इज़ 15 अगस्त, ये उसके बाद डॉट है, ये जो है ये एक लाइन में आएगा। उसके बाद इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट ऑन दिस डे, ये एक लाइन में आएगा। अब देखोगे रन करेंगे, हमारे पास 2 लाइन आ चुका। टुडे इज़ 15 अगस्त और इंडियन बिकम इंडिपेंडेंट ऑन दिस डे, 2 लाइन में आ चुका है ना। तो ये 2 लाइन में आ चुका है। इस तरह से आप दो लाइन में यूज़ कर सकती हो। और अगर आप चाहते हो एक टैब के बराबर स्पेस आ जाए, तो इसके लिए आप क्या यूज़ करोगे। मैं चाहता हूँ कि इसके बाद यहाँ पर हमने एक टैब दिया ना, इतना स्पेस, मैंने जैसे टैब की प्रेस किया, ये टैब आ गया, एक टैब जैसा स्पेस आ जाए हमारे पास। अब यहाँ पर हम इतना सा बार बार तो यूज़ नहीं कर सकते ना इस तरह से इसको, तो इसके लिए यहाँ पर एक टैब यूज़ करेंगे। तो PRINT प्रिंट, और प्रिंट हमने फंक्शन लिया और यहाँ पर डबल कोट लिया और यहाँ पर स्पेस दे के हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कोई भी एक हेलो ऑल, तो HELLOW हेलो ऑल, और यहाँ पर डॉट देंगे और हमने लिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, /T लेंगे, ये /टैब यानी T हमने लिया। अब टैब के बाद हमारे पास क्या आएगा, टैब के बाद आएगा वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पाइथन, तो WELCOME वेलकम टू द WORLD वर्ल्ड, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पाइथन PYTHON, ये पाइथन। अब यहाँ पर हमारे पास डबल कोट बंद करेंगे, ये पैरेंथेसिस में हमने बंद किया, एंटर करेंगे। हमारे पास 1 टैब हेलो ऑल के बाद 1 टैब स्पेस आ चुका है, इतना स्पेस आ चुका है। तो अब यहाँ पर टैब को हमने स्पेस दिया और स्पेस देने के बाद और अगर हम डायरेक्टली ये / यूज़ करेंगे तो हमारे पास सिंपली कुछ नहीं होगा, एक हिस्सा आएगा। आप इसके अंदर आप डायरेक्टली ये / को यूज़ करो और देखो क्या आ रहा है। मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर 2 बार / प्रिंट / आउटपुट में एक / आएगा, डबल कोट, सिंगल कोट, ANFT। तो ये जो हमारे पास बहुत सारे चैप्टर है ना, मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा, आप इसको यूज़ करो, सिर्फ मैं बताऊंगा कि क्या आएगा। तो ये जो बार आप / यूज़ करोगे सिंपली, तो यहाँ पर एक / आपको आउटपुट में दिखाई देगा, टेक्स्ट के अंदर एक / आएगा। अगर आप एक / दोगे तो आपके पास एक स्पेस आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा। अब एक इसके बाद यहाँ पर / के बाद अगर सिंगल कोट दोगे तो आपके पास एक सिंगल कोट आएगा और सिंगल कोट आएगा। जैसे हमने अभी देखा था कि डबल कोट में किसी टेक्स्ट को रखा, सिंगल कोट में टेक्स्ट रखा, तो ये / का हाइड हो जाएगा और टैग आएगा। अगर डबल कोट यूज़ करेगा तो डबल कोट आएगा, ये आएगा इस तरह से। और इसके बाद अगर ये पेश करोगे ना, तो रिंग बेल रिंग, तो यहाँ पर रिंग बेल आएगा। तो ये क्या आता है, रिंग बेल, मैंने कभी यूज़ नहीं किया रिंग बेल को। तो यहाँ पर PRINT प्रिंट, और हमने यहाँ प्रिंट और फंक्शन। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये मैंने लिया /, ये क्या हम डायरेक्ट इसको रन कर पाते हैं कहेंगे, तो इसके लिए तो printf में स्ट्रिंग पास करना है। उसके बाद यहाँ पर ये और ये हमने लिया। सबसे पहले तो हम यहाँ पर NWR करेंगे, उसके बाद /A करेंगे, उसके बाद फिर से AKHTR अख्तर करेंगे, और अब यहाँ पर डबल कोट में पैरेंथेसिस बंद करेंगे, एंटर करते हैं। चलिए ये रिंग बेल आया, हाँ जी बिल्कुल आया, हमारे पास एक वाइब्रेशन आया।
ये रिंग बेल बिल्कुल आया, PRINT प्रिंट। क्या अब भी मैं एक बार और चेक करता हूँ डायरेक्टली कुछ टेक्स्ट देके, तो हमारे पास क्या रिंग बेल बजता है, वाइब्रेशन करता है मोबाइल, तो वाइब्रेशन मोड में नहीं आया। ये क्यू एरर ये आया, PRINT प्रिंट, और ये पेरेंथेसिस डबल कोट NWR नूर, और ये इस तरह से अब यहाँ पर एंटर करूँगा तो हमारे पास कोई एरर नहीं आया, रिंग बेल नहीं आया। तो बिल्कुल हमारे पास एक रिंग बेल आया। जैसे हमने यहाँ पर एक बार और रन करता हूँ, PRINT प्रिंट, और ये पेरेंथेसिस फिर से डबल कोट में लेंगे, यहाँ पर NWR नूर, उसके बाद यहाँ पर ये बैक स्लैश, यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश ये होगा, फॉरवर्ड स्लैश ए, फिर से AKH TR एक्टर, फिर से मैं एक बार और यूज़ करता हूँ। तो 2 बार यूज़ करने पर क्या 2 बार रिंग बेल आएगा, 2 बार वाइब्रेशन मोड में जाएगा मोबाइल। तो यहाँ पर अभी मैं यहाँ पर डबल कोड, और अब ये मैं पर रन करता हूँ, तो जी बिल्कुल 2 बार यूज़ किया तो 2 बार हमारे पास वाइब्रेशन मोड आया। अब यहाँ पर मैं डायरेक्टली प्रिंट को मैं यूज़ करता हूँ इसको, तो प्रिंट, और ये डबल कोट, और यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश ए, और ये आ चुका है, मैंने लिया डबल कोट, और ये डबल कोट लिया मैंने, और यहाँ पर बंद किया, पैरेंथेसिस को बंद करना है। अब यहाँ पर जी बिल्कुल ये रिंग बेल आया है, रिंग बेल आ रहा है, जी बिल्कुल ये काम कर रहा है प्रिंट मोड में। अब यहाँ पर क्या मैं इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकता हूँ, डायरेक्टली मैं स्क्रीन पर तो नहीं यूज़ कर सकता हूँ। क्या हम वेरिएबल में यूज़ कर सकते हैं, तो अभी हम वेरिएबल में जाएंगे आगे बढ़ के। तो अभी हम प्रिंट में ही काम कर रहे हैं, वेरिएबल में जाएंगे आगे चल के। उसके बाद यहाँ पर एफ आता है, तो प्रिंट फ्रॉम इन नीड कैरेक्टर। अगर यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रिंट फॉरवर्ड स्लैश एफ करते हैं, तो ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा फ्रॉम फीड कैरेक्टर को। तो ये फीड कैरेक्टर यहाँ पर जो हमने फॉरवर्ड स्लैश एफ लेंगे, तो यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश एफ क्या करेगा, हमें फीड करेगा यहाँ पर इस कैरेक्टर को, इसके अंदर एक स्पेस देगा, फीड जैसा स्पेस देगा। उसके बाद कंट्रोल एन को, तो हमने फॉरवर्ड स्लैश एन देखा है हमने कि फॉरवर्ड स्लैश एन हमें क्या दे रहा था, न्यू लाइन दे रहा था, टैब हमें एक टैब जैसा स्पेस दे रहा था, प्रिंट ऑक्टल वैल्यू। अगर आप यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश ओ दोगे तो ऑक्टल वैल्यू देगा। अब यहाँ पर आएगा, हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर मैं ऑक्टल वैल्यू आपको दिखाऊँ, PRINT प्रिंट ऑक्टल वैल्यू और बाइनरी नंबर, बाइनरी ऑक्टल, ये क्या चीज़ है, ये मैंने जावास्क्रिप्ट में एक बार डिस्कस किया था, पाइथन में भी करेंगे आगे चल के। अभी आप कन्फ्यूज मत होना, ऑक्टल वैल्यू और बाइनरी नंबर देखकर। हेक्साडेसिमल आपको पता होगा, कलर में यूज़ करते हैं प्राइम, और यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ऑक्टल वैल्यू, अगर मैं यहाँ पर ऑक्टल वैल्यू देता हूँ क्या, फॉरवर्ड स्लैश ओ, ऑक्टल वैल्यू अगर मैं देता हूँ 56, तो अब यहाँ पर हमारे पास आएगा क्या, चलिए ये एरर आया, क्यों आया, क्योंकि हमने डबल कोट का यूज़ ही नहीं किया। PRINT प्रिंट और ये डबल कोट, उसके बाद यहाँ पर आ गया, और ये फॉरवर्ड स्लैश, और ये क्या वो ऑक्टल वैल्यू। अब यहाँ पर 56, और ये डबल कोट, ये क्या डबल कोट हमने पहले ही यूज़ किया, तो ये डबल कोट, और ये इस तरह से फॉरवर्ड स्लैश वो, और ये 56, और ये फॉरवर्ड स्लैश बंद। अब यहाँ पर हमने रन करेंगे, ऑक्टल वैल्यू हमारे पास ओ 56 आ गया, ये ओ 56 डॉट आना चाहिए था। तो क्या हमारे पास क्यों नहीं है, यहाँ पर तो डॉट आना ही चाहिए था, PRINT प्रिंट, और ये इस तरह से हमने लिया डबल कोट के अंदर। और अब यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश वो करेंगे कितना, 56, और अब मैंने डबल कोट बंद किया, और यहाँ पर रन करते हैं, तो ये क्यों हमें रिजल्ट ही नहीं दे रहा है। चलिए और एक बार देखते हैं, PRINT प्रिंट हमें रिजल्ट नहीं दे रहा है, और ये फॉरवर्ड स्लैश डबल कोट के अंदर, यहाँ पर सिंगल कोट अब यूज़ करेंगे डबल, और ये अभी हमने ओ लिया, ओ लेना था, ये ओ क्या कैपिटल में कि स्मॉल में ही तो चाहिए, ऑक्टल वैल्यू हमें दे क्यों नहीं रहा। और फॉरवर्ड स्लैश ओ, उसके बाद 56, और ये सिंगल कोट बंद, ये पैरेंथेसिस बंद, अब एंटर, तो ये हमें नहीं दे रहा है। तो क्या हमें यहाँ पर
बाइनरी नंबर दे रहा है, हेक्सा वैल्यू देगा प्रिंट वैल्यू, तो PRINT प्रिंट। और ये इस तरह से हमने लिया डबल कोट में, यहाँ पर बैकस्लैश और हेक्साडेसिमल वैल्यू के लिए हम X यूज़ करेंगे। और अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सा वैल्यू 87। और अभी यहाँ पर मैं इसको बंद करूँगा, पैरेंथेसिस बंद किया, एंटर किया, तो हमें कुछ भी नहीं प्रिंट किया, ये ब्लैंक प्रिंट किया। हमें तो प्लस चाहिए था, प्रिंट क्यों नहीं किया। और अब यहाँ पर और मैं चेक करता हूँ, PRINT प्रिंट, और मैंने लिया पैरेंथेसिस और ये डबल कोट। उसके बाद यहाँ पर फॉक्सलास X, और यहाँ पर क्या करेंगे हम 62, तो हमारे पास ग्रेटर देन आना चाहिए, तो ग्रेटर देन आ रहा है कि नहीं, चलिए हम यहाँ पर एंटर करेंगे और ये B आ गया। जी बिल्कुल ये काम कर रहा है, हेक्साडेसिमल वैल्यू काम कर रहा है, लेकिन ऑक्टल वैल्यू हमें नहीं दे रहा था। तो यहाँ पर प्रिंट R, हम यहाँ पर स्ट्रिंग, रो स्ट्रिंग, और ये रो स्ट्रिंग में आ रहा, और ये स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, तो हमारे पास वैल्यू और फॉर्मेट सेटिस्फाई। तो यहाँ पर स्ट्रिंग में हम फॉर्मेटिंग वैल्यू भी दे सकते हैं, चाहे कुछ इस तरह से, हेलो ये ग्रेटर देन 30। तो अब यहाँ पर फॉर्मेट फंक्शन यूज़ करेंगे और F1, और ये जो चैप्टर होगा ये हमारा एग्जाम्पल लास्ट होगा इसका, PRINT प्रिंट। और ये अब यहाँ पर मैंने फंक्शन लिया, और फंक्शन में क्या करेंगे, डबल कोट में हेलो पास करेंगे, सिंगल कोट में HELLOW हेलो, सिंगल कोट में हमने पास किया HELLOW हेलो, और ये सिंगल कोट बंद किया। अब यहाँ पर कॉमा देंगे, और कॉमा देने के बाद फिर से हम यहाँ पर सिंगल कोट लेंगे। अब यहाँ पर क्या ग्रेटर देन का यूज़ करेंगे, ग्रेटर देन 30 करेंगे। अब यहाँ पर सिंगल कोट बंद करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास पैरेंथेसिस भी बंद करेंगे, एंटर करेंगे, तो ये इस तरह से आ गया। हमें हेलो अभी भी नहीं आया, ये भी ठीक से काम नहीं करा, ग्रेटर देन लेस देन। और ये एक बार क्यों नहीं काम करा, PRINT प्रिंट, और ये अच्छा, तो हमने एक सिंगल कोट, दूसरा सिंगल कोट, तो हमने सिंगल कोट यहाँ पर लेंगे, और ये पैरेंथेसिस हमने शुरू किया सिंगल कोट, और सिंगल कोट में हमें HELLOW हेलो, और हेलो में हम यहाँ पर सिंगल कोट बंद किया। अब इसके बाद कॉमा देंगे, फिर से सिंगल कोट से स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पर आप फॉरवर्ड स्लैश लेंगे, ये फॉरवर्ड स्लैश हमने लिया, सिंगल कोट के अंदर फॉरवर्ड स्लैश 30, और ये फॉरवर्ड स्लैश सिंगल कोट बंद, और ये पैरेंथेसिस बंद, एंटर करेंगे, और ये इसी तरह से ही प्रिंट होके आया। तो अब यहाँ पर आ चुका है हमारे पास, ये एग्जांपल हमने समझ लिया है। और अब यहाँ पर हम आगे चल के सीखेंगे और भी। इसके बाद वेरिएबल एंड इंडेंटिफायर, वेरिएबल एंड इंडेंटिफायर, फिर डेटा टाइप, ये सब चीज़ हम आगे बढ़ के नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में बहुत सारा चीज़ सीखा है इसके अंदर पाइथन में, तो नेक्स्ट चैप्टर में बहुत जल्दी आएगा, इंतज़ार कीजिए। थैंक यू, कीप